जीव में शिव है। दोस्तों, आप दूसरे लोगों का जीवन बनाने का काम करने की आपको अपॉर्चुनिटी दी है। छोटा काम नहीं। आप देश के लिए भी काम करेंगे, आप लोगों को नया जीवन देने के लिए भी काम करेंगे। क्या मैं आज सुबह में वॉकिंग में, अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग में नहीं था? हर बात को हम आगे कभी सेटिस्फेक्शन हमें जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, उसका आगे कदम अनिश्चित हो जाता है। कदम पे कदम आगे बढ़ना है तो जिंदगी में कभी सेटिस्फाई नहीं होता। मैं सुबह में वॉकिंग कर रहा था आपकी निहास, मैं वॉकिंग करते करते निकला आपकी एक्सरे की एक जहाँ एक्सरे की ओपीडी होगी या तो एक्सरे टेक्नीशियन जहाँ बैठता होंगे वहाँ 6 बजे 6:30 बज गया था। 20-25 लोग आ गए तो मैं वहाँ जाके बैठा। मैंने कहा क्या आपको दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन पहले 3 तारीख को आया था और मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, उसमें 10 तारीख की दी है और 10 अक्टूबर को मुझे यहाँ एक्सरे कराना। एक गरीब व्यक्ति है, आपके यहाँ जो सुविधा होगी उसके मुताबिक उसको डेट दी होगी, उसमें मेरे कोई कमेंट नहीं है। मेरी कमेंट वहाँ है कि मेरे निवास में ये लोग 6:30 बजे आके बैठते हैं क्योंकि उसको लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी बारी आएगी तो वो जाएंगे। हमारे यहाँ संसाधन जितना होगा उसके मुताबिक उसको डेट दी होगी, लेकिन हमें तब मैंने उसको पूछा और उन्होंने कहा तो मेरे मन में आया, मैंने पूछा कि कहाँ से आते हैं? उन्होंने कहा मैं गाँव से आता हूँ। वो गाँव से आते हैं, गरीब व्यक्ति है, इसलिए तो वो निवास में आए। समृद्ध व्यक्ति होता, सुखी होता तो प्राइवेट अस्पताल में वेटिंग में खड़े रहते नहीं रहते, वो वहां जाके ट्रीटमेंट करवा लेते, एक्सरे निकाल लेते। लेकिन वो यहाँ इसलिए आया था। कौन आया है? आपके दिमाग में कैसा चलना चाहिए, कौन सी सोच के साथ आपको काम करना है? दोस्तों, उसकी मैं टिप दे रहा हूँ। आपके मन में चलना चाहिए कि गाँव से आया, उसके साथ एक एटेंडेंस आया, गरीब व्यक्ति वो भी आया है, उसके साथ एक व्यक्ति भी आया है। दोनों ने एक दिन की मजदूरी 200-300 रुपये जो भी कमाते होंगे उसमें उसको लेफ्ट किया, छोड़ी होगी और वो यहाँ आए होंगे। यहाँ आने के बाद उन्होंने 5 दिन के बाद आने कहा तो 5 दिन के बाद दूसरी बार आना होगा। उसका इस समय लॉस होगा, उसके साथ उसकी इनकम लॉस होगी, उसकी आजीविका पर उसकी इफेक्ट होगी। दोस्तों, क्या ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा। अब जहाँ हो वहाँ आपके मन में यह आ सकता है क्या? यहाँ काम करने वाले मेरी टीम के मन में यह आ सकता है कि क्या ऐसा नहीं मैं एक दिन जो आए हैं उस दिन ही एक्सरे करके दूं तो एक गरीब व्यक्ति का दोस्तों ये कमिटमेंट के साथ जब आप काम करेंगे, मैं आगे जा रहा था तो मुझे बताया गया कि यहाँ इंटीग्रेटिव मेडिसिन भवन है। तो मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो मुझे बताया गया कि यहाँ एलोपैथिक, आयुष सभी के प्रोफेसर साथ में बैठ के पेशेंट को डायग्नोकेट करते हैं और पेशेंट को वहाँ देखते हैं। मुझे अच्छा लगा। एक हॉलिस्टिक एफर्ट सभी सेक्टर में कभी हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि मैंने यही शिक्षा ली है, ये ठीक है, सही है, गलत है, वो सही है। उसके बीच में जब आपको कुछ कमेंट करनी है तब कभी आउटस्कोप नहीं बन जाती। ये सही है, गलत है, नहीं, पहले सोचना। एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का क्या लाभ हो सकता है? सभी पैथी, एलोपैथी अपनी जगह पे सही है, आयुष अपने जगह पे, आयुर्वेद अपने जगह पे सही है, होम्योपैथी अपने जगह पे सही है। उसमें से क्या बेस्ट प्रैक्टिस को हम इकट्ठा कर सकते हैं। मैं निमहांस को अभिनंदन देता हूँ कि उन्होंने एक काम यहाँ शुरू किया है। आज से